हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर नज़ोल अज़ाब। इस बाब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अज़ाब का ज़िक्र है। तफ़सील ज़ली सतूर में मुलाहज़ा फ़रमाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़रिश्तों से इस्तिफ़सार और बारगाह इलाही में अर्ज़। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अज़ाब नाज़िल करने के लिए फ़रिश्ते भेज दिए। ये फ़रिश्ते हुक्म इलाही के मुताबिक पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए ताकि इन्हें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी। फ़र्ज़ंद की बशारत मिलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से आने का मज़ीद मकसद भी पूछा। चुनचे सूरा ज़ारियात में है, काला फ़ैमिया ख़ातूबुकुम अला अलूमुरुसलन 31 काफ़िल अलिफ़ लामू वाओ अलिफ़ अलिफ़े नूनिल अलिफ़ अलिफ़ू रे सीने लाम नूनिल अलिफ़ ला कौमा मीमू जीम रे मीमे ये नूनिल 32 लीनुरुसिल अलैहुम हिजारत मिन तोए ये नून 33 मोसोम तैनुद रबिक लिलुमुसूरफ़िन 34 वन। तर्जुमा, इब्राहीम ने फरमाया, तो ए भेजे हुए फ़रिश्तों, फिर तुम्हारा क्या मकसद है? इन्होंने कहा, बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि इन पर गारे के पत्थर बरसाएं जिन पर तुम्हारे रब के पास हद से बढ़ने वालों के लिए निशान लगाए हुए हैं। कौम लूत से मुताल्लिक़ बारगाह इलाही में अर्ज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के बारे में अर्ज़ की, फ़लम्मा ज़िलहबा नाबूरायू मर्रवू व जिलातू हलबशुरी युजादालूना फ़े कौम लामू वाओ तोए 74 तर्जुमा, फिर जब इब्राहीम से खौफ ज़ाइल हो गया और इसके पास खुशखबरी आ गई तो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक युजादालूना फ़े कौम लूता का मानी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे भेजे हुए फ़रिश्तों से कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, कौम लूत की बस्तियों में अगर 50 ईमानदार हों तो भी इन्हें हलाक करोगे? फ़रिश्तों ने कहा, नहीं। फिर फरमाया, अगर 40 हों? इन्होंने कहा, जब भी नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर 30 हों? इन्होंने कहा, जब भी नहीं। आप अलैहिस्सलाम इस तरह फरमाते रहे यहाँ तक कि फरमाया, अगर एक मर्द मुसलमान मौजूद हो तब भी हलाक कर दोगे? इन्होंने कहा, नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं। इस पर फ़रिश्तों ने कहा, हमें मालूम है जो लोग वहाँ हैं, हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचाएंगे, अलबत्ता इनकी बीवी नहीं बचेगी क्योंकि वो ईमान वाली नहीं बल्कि अपनी कौम के साथ है। 3 सूरा अनकबूत में है, अलम्मा जिलात रेउ सीनु लामू नूनिल अलिफ़ आबूरायूम बे अलिफ़ लाम बेउ शीन रे आये काफ़िल अलिफ़ लामू वाओ अलिफ़िना मीमू हे लामे काफ़ू वाओ अलिफ़ आउले हज़िया अलिफ़ लाम काफ़िल रे ये इल्तामरबूता ए इन आउला किलिया ज़ोया लामे मीमे ये नूनिल 31 काला इन फ़ियुहा लामू वाओ तोए अन अलिफ़ काला नाहनु आउलमु बिम फ़ियुहा लनिंजनिनहा अलिफ़िल हे लामिल हे आइलिया अमूरतहा बर किलित मीन अलू गाब्रैन 32 4। तर्जुमा, और जब हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो इन्होंने कहा, हम ज़रूर इस शहर वालों को हलाक करने वाले हैं। बेशक इस शहर वाले ज़ालिम हैं। फरमाया, इसमें तो लूत भी है। फ़रिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है जो कोई इसमें है, ज़रूर हम उसे और इसके घर वालों को निजात देंगे सिवाय उसकी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। यहाँ फ़रिश्तों ने निजात देने की निस्बत अपनी तरफ की। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के बाज़ काम इसके ख़ास बंदों की तरफ मंसूब किए जा सकते हैं क्योंकि निजात देना दर हकीकत अल्लाह ताला का काम है, मगर फ़रिश्तों ने कहा हम निजात देंगे, लिहाजा हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें ईमान की दौलत से नवाज़ने और क़ियामत में शफ़ाअत फ़रमाने की वजह से हम कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख से निजात देते, जन्नत अता करते और मुश्किल कुशाई फ़रमाते हैं। अलगर्ज़ सवाल वाओ कलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद कौम को मज़ीद मोहलत देना था ताकि बस्ती वाले कफ़र और लवातत वग़ैरह से तौबा कर सकें, लेकिन जब कलाम का सिलसिला दराज हुआ तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ये अलिफ़ बे रेया है ये मीमू औरज़न है आज़ालिल अलिफ़ इन्हा क़द जिला अमूर रेल बे काफ़िल इन्हुम आतीहुम मज़ाबून गैर मरुदौदा 76 5। तर्जुमा, हमने फरमाया, ए इब्राहीम, इस बात से किनारा कुशी कर लीजिए, बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बेशक उन पर ऐसा अज़ाब आने वाला है जो फेरा ना जाएगा। इससे मालूम हुआ कि तक़दीर मबरम किसी सूरत में नहीं टल सकती और अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में वो इज़्ज़त है कि रब अज़्ज़ वजल उनको तक़दीर मबरम के ख़िलाफ़ दुआ करने से रोक देता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में फ़रिश्तों की हाज़िरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद फ़रिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए।
जब आप अलैहिस्सलाम ने उनकी हैत और हुस्न व जमाल को देखा तो कौम की खबासत और बदअमली का सोचकर उन खूबसूरत लड़कों की वजह से गमगीन और अक़ूम की तरफ से खौफज़दा हुए और फरमाने लगे कि ये बड़ा सख्ती का दिन है। कुरान पाक में है, अलम्मा जिलात रसूलुना लूता सीने ये हमज़ा इल बाम ज़िलरन वक़ाला हज़ा यौमुन असैबुन 77-6। तर्जुमा, और जब लूत के पास हमारे फरिश्ते आए तो उनकी वजह से लूत गमगीन हुए और उनका दिल तंग हुआ और फरमाने लगे ये बड़ा सख्त दिन है। कौम की बदअमली पर गवाही। मरूए है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये था कि वो कौम लूत को उस वक्त तक हलाक ना करें जब तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खुद इस कौम की बदअमली पर 4 मरतबा गवाही ना दी। चुनंचे जब ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मिले तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, किया तुम्हें इस बस्ती वालों का हाल मालूम ना था? फरिश्तों ने कहा, उनका क्या हाल है? इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अमल के एतबार से रोए ज़मीन पर यह बदतरीन बस्ती है, और ये बात आपने 4 मरतबा फरमाई। 7. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काकुम को मेहमानों की खबर देना। एक रिवायत के मुताबिक फ़रिश्ते सीधे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान आलीशान पर पहुँचे थे और आप अलैहिस्सलाम के घर वालों के अलावा किसी और को उनके आने की कोई खबर ना थी। उसी दौरान आप अलैहिस्सलाम की बीवी, जो काफिरा थी, घर से बाहर निकली और अपनी कौम को जाकर खबर दी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ ऐसे मेहमान आए हैं कि उन जैसा खूबरू और हसीन मैंने आज तक कोई नहीं देखा। 8. कौम की आमद और इन्हीं नसीहत। कौम ने जब खूबसूरत नौजवानों के आने की खबर सुनी तो फासद इरादे और नापाक नीयत के साथ खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं और मेहमान की इज़्ज़त और लिहाज करना लाजिम होता है। तुम अपनी बदनीयती से मुझे शर्मिंदा ना करो कि मेहमान की रुसवाई मेज़बान के लिए खाजालत और शर्मिंदगी का सबब होती है, और मेहमानों के मामले में अल्लाह ताला से डरूर मुझे रुसू ना करो। कुरान पाक में है, अज्ला आउलू अलुमदते यस्कशन 67 काला इन्हेया वाव हमजा उलामिल अलिफ मद्दा हमजाई ज़यूफ़ी फ़िल्लाते इल्फ़ इज़वादिल हेउ वाउ नूने 68 अत्तिक़ु अल्लाह ला तअख़ुज़न 69 9। तर्जुमा, और शहर वाले खुशी खुशी आए। लूत ने फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं तो तुम मुझे शर्मिंदा ना करो, और अल्लाह से डरो और मुझे रसू ना करो। मेहमान की इज़्ज़त मेज़बान की इज़्ज़त होती है और मेहमान की बेइज़्ज़ती मेज़बान की रसोई का बाइस होती है। इसलिए अगर किसी मुसलमान पड़ोसी या रिश्तेदार के यहाँ कोई मेहमान आए तो दूसरों को भी अलिफ़सीन मेहमान का लिहाज करना चाहिए ताकि कोई चीज़ मेज़बान के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बने। कौम का जवाब और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत। कौम ने जवाब दिया, ए लूत अलैहिस्सलाम, किया हमने तुम्हें पहले ही इससे मना नहीं किया था कि दूसरों के मामले में दखल मत देना, फिर क्यों हमारे और इन मेहमानों के दरमियान हाइल हो रहे हो? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत अहसन अंदाज में अपनी कौम को समझाते और उनके ज़मीर को झंझोड़ते हुए फरमाया, ए लोगो, ये मेरी कौम की बेटियां तुम्हारे लिए निकाह की सूरत में पाकीज़ा हैं, लिहाजा अगर तुम्हें जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी ही है तो उनसे शरई निकाह करके जायज़ तरीक़े से पूरी करो कि वो तुम्हारे लिए हलाल है, और अल्लाह ताला से डरो, अपने कफ़र व सरकशी से बाज आ जाओ, और मेरे मेहमानों से कोई बुरा फेल सर अंजाम देकर मुझे उनके सामने शर्मिंदा मत करो। क्या तुम में एक भी कोई ऐसा नेक आदमी नहीं कि जिसकी बात मानकर तुम इस बुरे फेल से बाज आ जाओ? सूरा हूद में है, अजलाहा कौमुहा युहुरान अलिफ लामिल ये है अमीनु कबूलु किलया या उमलन अलिफ लाम सीनिल ये अलिफाते काला या कौम है वाव हमजा लामिल अलिफ मद्दा हमजाए बनाती हौ नतुहर लकुम फिलन तक़ु अल्लाह ला तअख़ुज़न फ़ी इज़वादिल ये फ़े ये अलैस मिनुकुम रजूलुन रशदुन 78-10। तर्जुमा, और उनके पास उनकी कौम दौड़ती हुई आई और वो लोग पहले ही से बुरे कामों के आदी थे। लूत ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां ही ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रसू ना करो। किया तुम में कोई एक आदमी भी नेक किरदार वाला नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की औरतों को बुजुर्गाना शफ़क़त से अपनी बेटियों फरमाया ताकि इस हसन इख़लाक़ से वो फ़ायदा उठाएं और खैरत व हमीद सीखें, या इस तौर पर फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी पूरी उम्मत के लिए बाप की तरह होते हैं। कौम का जवाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर कौम ने मानने की बजाय अपनी खबासत को मज़ीद खलकर बयान किया, और हकीकत यह है कि लूतियों और हम जिन्स परस्तों के दिल व दिमाग में जितनी गंदगी और गुलाजत होती है, उसकी वजह से उनकी फितरती मसख़ा हो जाती हैं और जिनसी मुआमलात से मुताल्लिक़ कोई नसीहत उन पर असर नहीं करती। चुनंचे इसी हकीकत के मुताबिक कौम लूत ने नसीहत मानने की बजाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि आप जानते हैं कि आपकी कौम की औरतों से निकाह करने की ना हमें कोई हाजत है और ना ही हमें उनकी तरफ कोई रग़बत है, हमारी जो ख्वाहिश है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। 11 कुरान करीम में है,
काला लक़द अलिमुत मया लना फ़ी बंतिक मिन्हुल क़ाफ़ ऐन लतउलमु मया नूर युदो 79-12। तर्जुमा, इन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारे लिए कोई हाजत नहीं और तुम ज़रूर जानते हो जो हम चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हसरत। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि कौम अपने इरादे से बाज नहीं आएगी तो आपने हसरत से फरमाया, काला लअनली बिकुम क़ौतौ अलिफ़ा वाओ ये ला रुका शिलददा उसी 13। तर्जुमा, लूत ने फरमाया, ए काश तुम्हारे मदमक़ाबिल मेरे पास कोई क़ुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। कौम को चूँकि खुदा का तो डर था नहीं, वो तो दुनियावी ताकत से ही डर सकते थे, इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़हनियत के मुताबिक और बुशरा तकाज़ा के तौर पर ताकतवर कबीले से मदद मांगने की बात की। फ़रिश्तों की तरफ से तसल्ली। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मकान का दरवाज़ा बंद करके अंदर से ये गुफ्तगू फरमा रहे थे और कौम ने ये इरादा कर लिया कि दीवार तोड़कर अनदरे दाखिल हो जाएं और अपनी खबासत को अमली जामा पहना लें। फ़रिश्तों ने जब आप अलैहिस्सलाम का रंज और बेचैनी देखी तो अर्ज़ की, ए लूत अलैहिस्सलाम, आपका पाया बहुत मजबूत है, हम आपके रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और वो अज़ाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं। आप अपने घर वालों को रातों रात यहाँ से ले जाएं और आन में से कोई पीठ फेर कर ना देखे, लेकिन आपकी बीवी पीठ फेर कर देख लेगी क्योंकि उसे भी वही अज़ाब पहुँचना है जो इन काफिरों को पहुँचेगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अज़ाब कब होगा? अर्ज़ की, बेशक उन पर नज़ुल अज़ाब का वादा सुबह के वक्त का है। इरशाद फरमाया, मैं तो इससे जल्दी चाहता हूँ। अर्ज़ की, सुबह करीब ही है, आप इसे दूर ना समझें। अब आप दरवाज़ा खोलकर हमें और इन्हें छोड़ दें, ये लोग आप तक हरगिज़ ना पहुँच सकेंगे और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोल दिया तो लोग मकान में घुस आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना बाजू उनके चेहरों पर मारा तो वो सब अंधे हो गए और मकान से निकलकर भागे, लेकिन इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और ये कहते हुए भाग रहे थे, हाय हाय, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, इन्होंने हम पर जादू कर दिया है, अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सूरा हज्र में है, फलम्मा जिला आल लूत अलिफ लाम मीम रे सीन लामु वाओ नून 61 काला इनकुम कौमुन मुनुकरन 62 काला बल जेक बिमा किनया फिया यमुतरन 63 अथक बहुल्किया इना लसदकन 64 फिल्म सूरे बाउलिक बिकैतुआ मिल अलौले अलिफ तेल बे नदुबे और ला यलुत्फित मिनुको महदून व अमजा हयुसतु उमरन 65 अकाफिल ज़वादिल ये नूनिल अलिफ लियुआ ज़िकलुमुरन दिलम रहया वाव हमजा उलामिल अलिफ मद्दा हमजाए मैकुत वाउन मौसूबेहीन 66 14। तर्जुमा, तो जब लूत के घर वालों के पास फरिश्ते आए तो लूत ने फरमाया, तुम अजनबी लोग हो। इन्होंने कहा, बल्कि हम तो आपके पास वो अज़ाब लाए हैं जिसमें ये लोग शक करते थे, और हम आपके पास हक़ के साथ आए हैं और हम बेशक सच्चे हैं। तो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को ले चलें और आप खुद उनके पीछे पीछे चलें और तुम लोगों में से कोई मुड़कर ना देखे और सीधे चलते रहो जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने उसे इस हुक्म का फ़ैसला सुना दी कि सुबह के वक्त उन काफिरों की जड़ कट जाएगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को अजनबी लोग कहा, इससे मालूम हुआ कि कभी नबी अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते को नहीं भी पहचानते। अलबत्ता याद रहे कि जब वही नाज़िल होने के वक्त फ़रिश्ता हाजिर होता है तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते को ज़रूर पहचानते हैं, अगर उस वक्त भी ना पहचानें तो वही कतई ना रहेगी। सूरा हूद में है, काला लअनली बिकुम क़ौतौ अलिफ़ा वाओ ये ला रुका शिलददा उसी काला यालौतु इना रसूलु रबिक लन ये स्वादे लामु वाओ अलिफ़ लियुक फिल्म सूरे बाउलिक बिकैतुआ मिल अलौले ला यलुत्फित मिनुको महदून लिया अलिफ़ मीम रे अलिफ़िल तेल काफिल इन्हा मुसय्यबुहा मीम अलिफ़ अलिफ़िल स्वादिल अलिफ़ बेल हेउ मीम इन मऊधाओ अलिफ़ लाम स्वादु बेहेउ अलौस अलसुबुहु बिकरैबा 81-15। तर्जुमा, लूत ने फरमाया, ए काश तुम्हारे मदमक़ाबिल मेरे पास कोई क़ुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग आप तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकेंगे, तो आप अपने घर वालों को रातों रात ले जाएं और तुम में कोई पीठ फेर कर ना देखे सिवाय तेरी बीवी के। बेशक उसे भी वही अज़ाब पहुँचना है जो इन काफिरों को पहुँचेगा, बेशक उनका वादा सुबह के वक्त का है, किया सुबह करीब नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की रवानगी और कौम पर नज़ुल अज़ाब।
रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 साहिबजादियों और दगराहिल ईमान को लेकर बस्ती से निकल गए। अलिफ सीन के बाद कौम पर अजाब इस तरह आया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के शहर जिस तबका ज़मीन में थे इसके नीचे अपना बाजू डाला और उन 5 शहरों को जिनमें सबसे बड़ा सदूम था और उनमें 4 लाख आदमी बसते थे, इस सारी बस्ती को निहायत ऊंचा उठाया, फिर उस बुलंदी से इसको औंधा करके पलट दिया। उसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख भी मारी और जो लोग उस वक्त बस्ती में मौजूद न थे वो जहाँ कहीं सफ़र में थे वहीं इन्हें लगातार पत्थर बरसा कर हलाक कर दिया गया। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बस्तियाँ लटने के बाद उन्हीं पर लगातार पत्थर बरसाए गए। 16 सूरह हूद में है, फलम्मा जिला अमूरुना जालना आलिया साफिलिया अमतरना अलैहा हिजारत मिन सीजाउला नखमीमिल मुंजवादु वाओ दाल 82 मोसोम तैनुद रेल बे काफिल अमया ही मिन अलजालिमिन बे लईने ये दाल 83 17। तर्जुमा, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने इस बस्ती के ऊपर के हिस्से को इसका नीचे का हिस्सा कर दी और इस पर लगातार कंकर के पत्थर बरसाए जिन पर तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे और वो पत्थर जालिमों से कुछ दूर नहीं। सूरह हज्र में है, फिलन खाजतुहुम वलसहुलतुमीमु शीनरे ये काफे ये नूनिल 73 फिलजालना आलिया साफिलिया अमतरना अलैहुम हिजारत मिन सीने जीमे ये लाम 74 18। तर्जुमा, तो दिन निकलते ही इन्हीं जोरदार चीख ने आ पकड़ा तो हमने इस बस्ती का ऊपर का हिस्सा इसके नीचे का हिस्सा कर दी और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का हाल और इस पर अजाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाहिला था वो आप पर ईमान न लाई बल्कि काफिरा ही रही, अपनी कौम से मोहब्बत रखती और उनके लिए जासूसी करती थी, ये अजाब में मुब्तला हुई। इस पर अजाब से मुताल्लिक़ एक रिवायत यह है कि बस्ती से निकलते वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने से भी वहीं छोड़ दिया था और जब कौम पर अजाब नाज़िल हुआ तो ये भी उनके साथ ही मुबतलाए अजाब हुई। और एक रिवायत यह है कि चलते वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उसे भी अपने साथ लेकर निकले थे। फिर जब कौम पर अजाब नाज़िल हुआ तब उसने मुड़कर पीछे देख लिया और कहने लगी, हाय मेरी कौम, तो उसे भी एक पत्थर आकर लगा जिससे ये हलाक हो गई। सूरह साफ़ान में है, आइन लूता लमीन अलिफ लाम मीम रे सिनिल लामे ये नूनिल 133 इज़ नजाओ अलिफिल हे लामिल हे अलिफिल जीम मीमिल आइने ये नूनिल 134 इलिया अजूज़ा फ़ी अलू गाबरैन 135 सौम दमना अल-आखरैन 136 19। तर्जुमा, और बेशक लूत ज़रूर रसूलों में से है, जब हमने उसे और इसके सब घर वालों को निजात बख्शी, मगर एक बढ़िया पीछे रह जाने वालों में हो गई, फिर दूसरों को हमने हलाक फरमा दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी किफ़ार के लिए मिसाल बना दी गई। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को किफ़ार के लिए एक मिसाल बना दी कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसे मक़रब वाओ सालेह बंदे के निकाह में थी, लेकिन उसने कफ़र वाओ मुनाफ़क़त इख्तियार करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से ख़यानत की तो देख लो कि उसका अंजाम किया हुआ और आखिरत में किया होगा। कुरान पाक में है, ज़ैरब अल्लाह मसलालिज़ान कफ़रू अमूरत नूहा व अमूरत लामू वाओ तोए किलनिल्ता ताहत अब्दन मिनु अब्यादीना सौलिहन फिलखिलनिल्ता आउमा फलम यूखुना अनहुमा मीन अल्लाह शीनिल ये हमज़ा अनलिफ वक़लाउल अदुक़ला अलनारिल मा अलदखलीन 10-20। तर्जुमा, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी को मिसाल बना दी। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, फिर उन दोनों औरतों ने उनसे ख़यानत की तो वो सालेह बंदे अल्लाह के सामने इन्हीं कुछ काम न आए और फरमा दिया गया कि जाने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ। ईमान के बग़ैर बुज़ुर्गों की सोबत या रिश्ता क़ियामत में कोई फ़ायदा नहीं देगा। नीज़ क़ियामत में हर शख्स इसके साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। कौम लूत दायमी और 2 बार अज़ाब में मुब्तला हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हमेशा के लिए अज़ाब में मुब्तला हुई, यानी उनका दनीवी अज़ाब बरज़ख़ी अज़ाब से और बरज़ख़ी अज़ाब अख़रवी अज़ाब से मिला हुआ है, लिहाजा नफ्स अज़ाब दायमी और कायम है। इरशाद बारी ताला है, अलक़द अंज़रहुम बतूशतना फ़िल्थिम्यौरा बुनुज़ुरे 36 अलक़द रिलावदहुन ज़वादिल ये फ़ेह फ़ेइल तोइल मीमिल सीन नूनिल अलिफ़ औनाम फ़िलज़ोक़ा अज़ाबी नुज़ुरे 37-21। तर्जुमा, और बेशक इसने इन्हें हमारी गिरफ्त से डराया तो इन्होंने डर के फ़रामीन में शक किया। इन्होंने उसे इसके मेहमानों के मुताल्लिक़ फसलाना चाहा तो हमने उनकी आँखों को मिटा दिया और फरमाया, मेरे अज़ाब और मेरे डर के फ़रामीन का मज़ा चखो। और बेशक सुबह सवेरे उन पर ठहरने वाला अज़ाब आया, तू मेरे अज़ाब और मेरे डर के फरमानों का मज़ा चखो। सूरह क़मर की आयत नंबर 38 से अज़ाब क़ब्र का सबूत भी होता है, क्योंकि अगर अज़ाब क़ब्र हक़ ना हो तो उनका अज़ाब मस्तक़र यानी ठहरने वाला नहीं रहता। नेज़ दूसरी बार ये बात, तू मेरे अज़ाब और मेरे डर के फरमानों का मज़ा चखो,
अलिफ सीन ले फरमाई गई कि उन पर अजाब 2 मरतबा नाजल हुआ था। पहला अजाब खास उन लोगों पर हुआ था जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए थे और दूसरा अजाब सबको आम था। 22 अहल ईमान की निजात। जब उस शहर पर अजाब आया तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले हज़रात को अल्लाह ताला ने पहले ही वहाँ से निकाल लिया और इस शहर में यही घराना मुसलमान था। एक कौल ये है कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आपकी दोनों साहबजादियाँ थीं, और एक कौल ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल बीत में से जिन लोगों ने निजात पाई उनकी तादाद 13 थी। 23 कुरान पाक में है फिल्म खुरजना मुनकिनुल फ़ियूहा मीन अलिफ लाम मीम वाव हमज़ा मीम नून ये नूनिल 35 फ़ैमिया वजदना फ़ियूहा खैर बैता मेल अलिफ लाम मीम सीन लाम मीम ये नूनिल 36 24 तर्जुमा तो हमने इस शहर में मौजूद ईमान वालों को निकाल लिया, तो हमने वहाँ एक ही घर मुसलमान पाया। और इरशाद फरमाया कज़बत कौमुल आमु वाओ तोए बुनजुरे 33 अलिफ़ नूनिल अलिफ़ अरुसलना अलैहिम हासिबा अलिफ़ लामिल अलिफ़ आल लामु वाओ तोए नजया आम बे सीनिल हेल रे 34 न्यूंग मिनईने नूनदाले नूनिल अलिफ़ कज़िक नजजीमुन शखर 35 25 तर्जुमा लूत की कौम ने डर सुनाने वालों रसूलों को झटलाया। बेशक हमने उन पर एक पत्थराव भेजा सिवाय लूत के घर वालों के, हमने इन्हीं रात के आखिरी खा बचा लिया। अपने पास से एहसान फरमाकर हम यूं ही शक्र करने वाले को सिला देते हैं। कौम लूत का अंजाम अबरत की निशानी है। कौम लूत की बस्तियों की तबाही व बर्बादी की वाज़ेह निशानियां बाद में आने वाले लोगों के लिए बतौर अबरत बाकी रखी गईं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं वो रोशन निशानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के वीरान मकान हैं, और यही कौल ज़्यादा वाज़ेह है क्योंकि कुरान पाक में इन बस्तियों के अहल अरब के रास्तों पर वाक़े होने का जिक्र किया गया है। 26 कौम लूत के अंजाम को अल्लाह ताला ने बाद वाले तमाम लोगों के लिए अबरत की बहुत बड़ी निशानी बना दिया ताकि वो इस कौम जैसा गंदा तरीन काम ना करें। चुनूचे हुसूल अबरत के लिए कुरान पाक में इस वाक़े को बार बार बयान किया गया है। चुनूचे इरशाद बारी ताला है आमतरना अलैहिम मीमिल तोइल रेन अलिफ फिलसा मतर अलूमुम ज़रैन 173 इनफी ज़िक्लामिल अलिफ़ा ये इल तामरबूता अन अमया किनुल अक्सरुहुम मुमिनीन 174 27 तर्जुमा और हमने उन पर एक ख़ास बारिश बरसाई तो डराए जाने वालों की बारिश कितनी बुरी थी। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और इनमें अक्सर मुसलमान ना थे। और इरशाद फरमाया आमतरना अलैहिम मीमिल तोइल रेन अलिफ फिलम उज़ुर कयुफिल किनुल आक़बितु अलिफ लाम मीम जीम रे मीम ये नूनिल 84 28 तर्जुमा और हमने उन पर बारिश बरसाई तो देखो मुजरिमों का कीसा अंजाम हवा। और इरशाद फरमाया इज़ नजया अलिफिल हे लामिल हे अलिफिल जिम मीमिल ये नूनिल 134 इलिया अजूज़ा फ़ी अलू गाबरैन 135 सौम दमना अलाखरैन 136 इनकुम लतिमुरलून अलैहुम मौसूबहीन 137 अबे अलिफ लामिल ये लामे अफलाते लइन काफ़े लामू वाउ नूनिल 138 29 तर्जुमा जब हमने उसे और इसके सब घर वालों को निजात बख्शी, मगर एक बढ़िया पीछे रह जाने वालों में हो गई, फिर दूसरों को हमने हलाक फरमा दिया। और ए लोगो बेशक तुम सुबह के वक्त उनके पास से गुजरते हो और रात के वक्त भी इन बस्तियों से गुजरते हो, तो किया तुम समझते नहीं। और इरशाद फरमाया इनफी ज़िक्लायता ललमतो उसमीन 75 ऐना लबिसबीउला मोक़ीउमा 76 इनफी ज़िक्लायत लामे लाम मीमू वाव हमज़ा मीम नूने ये नूनिल 77 30 तर्जुमा बेशक इसमें गौर करके अबरत हासिल करने वालों के लिए निशानियाँ हैं, और बेशक वो बस्तियाँ इस रास्ते पर हैं जो अब तक कायम है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। और इरशाद फरमाया अलक़द तरकना मीम नून्हे अलिफ अलिफ़ा ये इल तामरबूता अन बैन्त लिक़ौमा यक़ालून 35 31 तर्जुमा और बेशक हमने अक़ल वालों के लिए इस बस्ती में रोशन निशानी को बाकी रखा। और इरशाद फरमाया अतरकना फ़े ये है अलिफ़ायत लिलीज़ान यख़ाफ़न अलुआज़ाबिल अलिफ लाम अलिफ़िल लामे ये मीमिल 37 32 तर्जुमा और हमने उसमें उन लोगों के लिए निशानी बाकी रखी जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हैं। और इरशाद फरमाया आलूम उत्फ़िक तलिफ़िल है वाओ आये 53 फ़िलशाइहा मया ग़ैनिलशीन आये 54 फ़िलबै आला रबिक तैतिम और 55 33 तर्जुमा और उसने अलटने वाली बस्तियों को नीचे गिराया, फिर इन बस्तियों को उसने ढंप लिया जिसने ढंप लिया। तो ए बंदे तो अपना रब की कौन कौन सी निमतों में शक करेगा। कौम लूत की बस्तियां आज भी उर्दन के इलाका में एक अजीब वाओ गरीब पानी की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें कोई जानवर मेंढक मछली वगैरह जिंदा नहीं रह सकती, उसी लिए उसे बहर मर्दार कहा जाता है।
नेज़ान आयत से एक बात ये भी मालूम हुई कि ईमान और दीन, अक़ल और फ़रासत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि इससे तक़वा और तहारत नसीब होती है। बेअक़ल, गाफिल और काफिर ऐसे वाक़यात को इत्तिफ़ाक़ी या आसमानी तासीरात से मानता है जैसा कि आज भी देखा जा रहा है, लेकिन अक़लमंद मोमिन उनको मखलूक की बदअमली का नतीजा जानकर अल्लाह ताला से डरता और बंदगी का रास्ता इख्तियार करता है। मतलक़ात, यहाँ इस बाब से मुताल्लिक़ दो अहम बातें मुलाहज़ा हूँ। बदफ़अली की सज़ा। शरीयत मतहरा में लवातत यानी बदफ़अली की सज़ा ये है उसके ऊपर दीवार गिरा दी जाए या ऊंची जगह से उसे इंधा करके गिराया जाए और उस पर पत्थर बरसाए जाएं या उसे क़ैद में रखा जाए यहाँ तक कि मर जाए या तौबा करे या चंद बार ऐसा किया हो तो बादशाह इस्लाम उसे क़त्ल कर डाले। 34। इस मसले को सदर-उल-शरिया बदर अल-तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी ने तफ़सील से इस तरह ज़िक्र फरमाया। गुलाम यानी पीछे के मकाम में वती की तो इसकी सज़ा यह है कि इसके ऊपर दीवार गिरा दें या ऊंची जगह से उसे इंधा करके गिराएं और उस पर पत्थर बरसाएं या उसे क़ैद में रखें यहाँ तक कि मर जाए या तौबा करे या चंद बार ऐसा किया हो तो बादशाह इस्लाम उसे क़त्ल कर डाले। अलगर्ज़ ये फ़ेल निहायत ख़बीस है बल्कि ज़िना से भी बदतर है। उसी वजह से इसमें हद नहीं कि बाज़ों के नज़दीक हद कायम करने से उस गुनाह से पाक हो जाता है और ये इतना बुरा है कि जब तक तौबा खालसा ना हो इसमें पाकी ना होगी और गुलाम को हलाल जानने वाला काफिर है। यही मज़हब जमहूर है। 35। तंबीह, ये याद रहे कि सज़ाओं के नफाज का इख्तियार सिर्फ हाकिम इस्लाम को है। लवातत से जान छुड़ाने का तरीक़ा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बाज़ लोग बदफ़अली के इस कदर आदी हो जाते हैं कि इन्हें इस गंदे अमल में मुबतला हुए बग़ैर सुकून हासिल नहीं होता और ये चाहकर भी इस बुराई से बच नहीं पाते। ऐसे लोगों को उस ख़बीस अमल से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि जैसे कि दिल में बदफ़अली और हमजिन्स परस्ती की मोहब्बत रच बस गई हो और वो कोशिश के बावजूद भी इस अमल से दूर नहीं हो पा रहा, उसके लिए इससे निजात हासिल करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ये सच्ची नीयत और पुख्ता अज़्म व इरादे के साथ दर्जे ज़ल तजावीज़ पर मुकम्मल ईमानदारी से अमल करेगा तो अल्लाह ताला की रहमत और लिफ़सीन की इनायत व तौफ़ीक़ से बदफ़अली और हमजिन्स परस्ती से निजात पा जाएगा। एक बारगाह इलाही में लवातत से सच्ची तौबा करे। इसकी सूरत यह है कि इस गुनाह का इतिराफ़ करे, इस पर दिल से नादिम व शर्मिंदा हो और आइंदा ये गुनाह ना करने का पुख्ता अज़्म करे और अल्लाह से दुआ भी करे कि वो इस गुनाह को मुआफ़ कर दे। इरशाद बारी ताला है। अलीज़ा निज़ा फ़ाला फ़िलंस्तौज़ोए इल्लामिल मीमू वाओ अलिफ़ अनफुसहुम ज़िल्करू अल्लाह फ़िलंस्तख़फ़िलरू अलामी ज़ालू नूनू वाओ बे हे मीम अमुन यख़फ़र लज़रून बिलिया अल्लाह मम लम युसलू अला मया फ़ाला हम यऊलमन 135-36। तर्जुमा, और वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर लीं या अपनी जानों पर जुल्म कर लीं तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है और ये लोग जानबूझकर अपने बुरे अमाल पर इसरार ना करें। 2. बारगाह इलाही में दिल की अथाह गहराइयों से बकसरत दुआ वाओ इल्तिजा करे कि ऐ रब करीम, तो मेरे दिल वाओ दिमाग से लवातत की मोहब्बत निकाल दे और मुझे इस गंदे फ़ेल से महफूज फरमा। ये अलिफ सीन लिए ज़रूर ये है कि नेकी करने की तौफ़ीक़ और गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह ताला की तरफ से ही नसीब होती है। 3. फ़राइज़ व वाजिबात और सनतों वग़ैरह की अदायगी करे और बतौर ख़ास तमाम हुक़ूक़ व शराइत के साथ पाबंदी से नमाज अदा करता रहे। इरशाद बारी ताला है। अयक़म अलिफ़ लाम स्वादिल लामा वाओ तामरबूता इल इनल सलाओ तन्हियन अलुफ़ाहशा अलिफ़ लाम मीम नून का फ़िल रे अलज़ीकुर अल्लाह अलिफ़िल कफ़ बेल रेउ अल्लाह यऊलमु मया तस्नान 45-37। तर्जुमा, और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है और बेशक अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक अंसारी जवान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता था। हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की गई तो आपने इरशाद फरमाया, इसकी नमाज किसी दिन उसे इन बातों से रोक देगी। चुनूंचे कुछ ही अरसे में उसने तौबा कर ली और इसका हाल बेहतर हो गया। 38.4 इस बात को बतौर ख़ास पेश नज़र रखे कि अल्लाह ताला इसके हर ज़ाहिरी और बातनी अमल को जानता है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ए लोगो, अल्लाह ताला तमाम मकामात और अहवाल में तुम्हारे अमलों को जानता है, तो जिसे इस बात का यकीन हो कि अल्लाह ताला इसका अमल जानता है वो गुनाहों और बुरे अमाल से बचे और तन्हाई में भी ताअत इबादत और बतौर ख़ास नमाज की तरफ मुतवज्जह रहे। 39.5 खुद को देनी और जायज़ दुनियावी कामों में मसरूफ़ रखे और जब फ़ुर्सत मिले तो ज़रूरी आराम के बाद तिलावत कुरान और नफली इबादत में मशगूल होकर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए सवाब का ज़ख़ीरा इकट्ठा करे।
6. अपनी निगाहें नीची रखे और किसी अमर्द लड़के, नौजवान या मर्द को शहवत की निगाह से हरगिज़ ना देखे और बदफाली से खुद को दूर रखकर अपनी शर्मगा की हिफाजत करे। इरशाद बारी ताला है, कुल मुमिनीन यग़ज़ुवा मिनु अब्सारिहिम यहफ़ज़ुवा फ़ेउ रेउ वाउ जीमिल हेउ मीम ज़िकज़ु की लामिल हेउ मीम इन्नल्लाह फ़इल बे बिमा यस्नान 30-40। तर्जुमा, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह उनके कामों से ख़बरदार है। 7. इस बुराई में मुबतला करने वाले असबाब का खात्मा करे, जैसे अमर्द लड़कों से दोस्ती ना करे, इन्हें अपने करीब ना बिठाए, उनके साथ तन्हाई इख्तियार ना करे, इस बुराई की तरफ राग़िब करने वालों से दूर रहे। हमजिन्स परस्तों से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, उनके किसी मजमा में शिरकत ना करे और बदफाली की तरगीब पर मुश्तमिल लिटरेचर पढ़ने से बचे। इरशाद बारी ताला है, अल्लाते इल्क़ाफ़ते उलामु वाओ अलिफ़ औला दिलकुम मिन अलिफ़े मीम लामिल अलिफ़ क़ाफ़ नाहनु नरज़ुक़ुकुम अलिफ़े ये अलिफ़ हेउ मीम अला तक़ुरबु अलिफ़ो एस मया ज़िलहर मिनुहा मया बेल तोए इल्नुनिल 41। तर्जुमा, और ज़ाहिरी वाओ बातिनी बेहयाइयों के पास ना जाओ। और इरशाद फरमाया, अइम्मा युनसिन कल शैतानु फ़िल्ला तक़ुअल बऊद अल-ज़िकुरी मा अलुक़ौम अल-ज़ालिमीन 68-42। तर्जुमा, और अगर शैतान तुम्हें भला दे तो याद आने के बाद ज़ालिमों के पास ना बैठ। हज़रत सीदना हुस्न बिन ज़कून रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसका खुलासा है, खूबसूरत लड़कों के साथ ना बैठा करो, क्योंकि उनकी सूरतें कुंवारी औरतों की सूरतों जैसी होती हैं, नीज़ वो औरतों से ज़्यादा फितना में डालने वाले हैं। 43. एक ताबई बुज़ुर्ग रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं नौजवान सालिक यानी आबिद वाउ ज़ाहिद नौजवान के साथ बेरश लड़के के बैठने को 7 दरिंदों से ज़्यादा ख़तरनाक समझता हूँ। 44. 8. कौम लूत के बदतरीन अंजाम, बदफाली की वईदों और दुनियावी नुकसानात पर गौर करता रहे कि इससे दिल में अल्लाह ताला का खौफ और इसके अज़ाब का डर पैदा होगा और ये चीज़ बदफाली से रोकेगी। दर्स वाओ नसीहत, मेहमान की इज़्ज़त वाओ एहतिराम संते नबिया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों से नावाकिफ़ होने के बावजूद इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और एहतिराम फरमाया। इससे मालूम हुआ कि मेहमान की इज़्ज़त व एहतिराम और ख़ातिर तवाज़ु करना नबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अगरचे मेज़बान इससे वाकिफ़ भी ना हो। मेहमान की बेइज़्ज़ती मेज़बान की रसूई का सबब है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों की बेइज़्ज़ती को अपनी रसूई करार दिया। से मालूम हुआ कि जैसे मेहमान के एहतिराम में मेज़बान की इज़्ज़त होती है, ऐसे ही मेहमान की बेइज़्ज़ती मेज़बान की रसूई का बाइस होती है। इसलिए अगर किसी मुसलमान पड़ोसी या रिश्तेदार के हम कोई मेहमान आया हो तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो भी इसके मेहमान का एहतिराम करे, ताकि उसकी इज़्ज़त वाओ वक़ार कायम रहे और मेहमान की बेइज़्ज़ती करने या कोई ऐसा काम करने से बचे जिससे मेहमान अपनी बेइज़्ज़ती महसूस करे, ताकि ये चीज़ मेज़बान के लिए शर्मिंदगी और रसूई का बाइस ना बने। हमजिन्स परस्ती बदतरीन जुर्म है। लवातत वाओ हमजिन्स परस्ती की बना पर कौम लूत पर ऐसा अज़ाब आया जो किसी और कौम पर नाज़िल नहीं हुआ। इससे मालूम हुआ कि बदफाली वाओ हमजिन्स परस्ती बदतरीन जुर्म है और ये फितरती गिरावट, बसीरत के अंधेपन, अक़ली कमज़ोरी और अक़लते दीन पर दिलालत, ज़िल्लत वाओ पस्ती की अलामत और महरूमी का ज़ीना है। कौम लूत का अंजाम बासे अबरत है। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता ज़मानों में हमजिन्स परस्ती के बदतरीन जुर्म की शिकार कौम को इंतहाई हौलनाक अज़ाब में मुब्तला किया, फिर उनके हालात वाओ अंजाम को अबयन कर दिया ताकि क़यामत तक आने वाली नस्लें इस ख़बीस अमल से बचीं और कौम लूत के अंजाम से अबरत पकड़ीं। लिहाजा हर एक को और बतौर ख़ास उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो फ़ी ज़माना हमजिन्स परस्ती करने और इसकी तरग़ीब देने के लिए बाकायदा तक़रीबात मुनक़्क़िद करने और उसे क़ानूनी जवाज़ मुहैया करने में मसरूफ़ हैं। बारगाह इलाही के मक़रब बंदों की बरकत। कौम पर नज़ुल अज़ाब से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अहल ईमान को बस्ती से निकाल लिया गया। इससे मालूम हुआ कि किसी जगह नेक लोगों का रहना वहम वालों के अमन का ज़रिया है। मक़रब बंदे आफ़ात से बचा सकते हैं। फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अहल ईमान को कौम के शर से बचाया और अज़ाब से निजात दी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के मक़रब बंदे अल्लाह ताला की अता से बंदों को आने वाली मुसीबतों से बचाने की क़ुदरत रखते हैं और बचाते भी हैं। मुजरिमों के तारीफ़ी हालात पढ़ने की तरग़ीब। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अहवाल वाओ अंजाम की याद दहानी करवाई गई। इससे मालूम हुआ कि नाफरमानों के अबरतनाक तारीफ़ी हालात पढ़ना, उनमें गौर करना एक पसंदीदा अमल है, क्योंकि इससे दिल में गुनाहों से नफ़रत और नेकियों की रग़बत पैदा होती है। बाब 5 अहादीस में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा। इस बाब में वो अहादीस मज़कूर हैं जिनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ज़िक्र हुआ है। यहाँ उनमें से 4 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए दुआए रहमत।
हज़रत अब्बू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, बेशक वो किसी मजबूत सहारे की पनाह लेने की तमन्ना करते थे। 45 तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की रहमत हो, बेशक वो किसी मजबूत सहारे की पनाह लेने की तमन्ना करते थे जब इन्होंने कहा, ए काश तुम्हारे मद मुकाबिल मेरे पास कोई क़ुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। फिर उनके बाद अल्लाह ताला ने जो नबी मबऊस फरमाया उसे इसके कौम के ताकतवर और साहिबे सरवत कबीले में से मबऊस फरमाया। 46 यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इस मौका पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि अल्लाह ताला से पनाह तलब करते और उसी पर भरोसा करते, लेकिन आपने इसके अलावा सहारे की तमन्ना करके गोया तवक्कल से मुँह फेर लिया। इसका जवाब यह है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस फरमान मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता से ये साबित नहीं होता कि आपने अल्लाह ताला पर एतिमाद वाओ भरोसे से मुँह फेरा है। आपका अल्लाह ताला की मदद और नसरत वाओ हिमायत पर भरोसा अपनी जगह कामिल था, जबकि इस कलाम के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों के सामने अज़र का इजहार किया था कि अगर वो किसी भी तरीक़े से कौम के बुरे लोगों को मेहमानों से दूर कर सकते तो ज़रूर ऐसा करते। 47 नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया, इससे मकसूद ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी हैं और वो ज़रूरत के मौका पर अपने ख़ानदान वालों से मदद तलब करने की तरफ माइल हुए, जिससे मालूम हुआ कि मुसीबत के मौका पर अपने अजीज़ रिश्तेदारों की पनाह लेना और उनसे मदद तलब करना जायज़ है। 48 उम्मत पर कौम लूत वाले अमल का खौफ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सैयदुल उलमा रसूलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर कौम लूत वाले अमल का सबसे ज़्यादा खौफ है। 49 कौम लूत वाला अमल करवाने वाले की एक सज़ा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को कौम लूत वाला अमल करते पाओ तो करने वाले और करवाने वाले दोनों को कत्ल कर दो। 50 याद रहे कि बदफाली की शरई सज़ा नाफिज करना मुस्लिम हुक्मरान की जिम्मेदारी है। आम लोगों को उसके नफाज का हरगिज़ इख्तियार नहीं, अलबत्ता अवाम अलनास को चाहिए कि अगर किसी के बारे में लवातत जैसा कभी फेल साबित हो जाए तो उसे तंबी व नसीहत करने के लिए इस वक्त तक इससे समाजी ताल्लुक़ ख़त्म कर लीं जब तक वो कामिल तौबा ना कर ले। बदफाली में मुबतला शख्स का हश्र। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स मरा और वो कौम लूत वाला अमल करता था तो अल्लाह ताला उसे इन्हीं लोगों की तरफ मुंतकिल कर देगा हत्ता कि वो रोज़ क़यामत इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। 51 1 पे 27 अल-ज़रद 31 से 34 2 पे 12 कूद 74 3 खाजुन कूद तहत अलाया 74 2/362 मनफी 363 4 पे 20 अलानकबूत 31 32 5 पे 12 कूद 76 6 पे 12 कूद 77 7 खाजुन कूद तहत अलाया 77 2/363 8 सावी कूद तहत अलाया 77 3/925 9 पे 14 अलहजर 67 से 69 10 पे 12 कूद 78 11 अब्बू सऊद कूद तहत अलाया 79 3/54 12 पे 12 कूद 79 13 पे 12 कूद उसी 14 पे 14 अलहजर 61 से 66 15 पे 12 कूद उसी 81 16 खाजुन कूद तहत अलाया 82 2/365 मलतकतन 17 पे 12 कूद 82 83 18 पे 14 अलहजर 73 74 19 पे 23 अलसाफात 133 से 136 20 पे 28 अल-तहरीम 10 21 पे 27 अल-क़मर 36 से 39 22 तफसीर कबीर अल-क़मर तहत अलाया 39 10/318 23 अब्बू सऊद अल-ज़रद तहत अलाया 35 से 36 5/631 24 पे 27 अल-ज़रद 35 36 25 पे 27 अल-क़मर 33 से 35 26 खाजुन अलानकबूत तहत अलाया 35 3/450 मलतकतन 27 पे 19 अल-शरा 1,73,174 28 पे 8 अल-यराफ 84 29 पे 23 अल-साफ़ात 134 से 138 30 पे 14 अल-हजर 75 से 77 31 पे 20 अलानकबूत 35
32 पे 27 अल-अज़रत 37 33 पे 27 अन-नजम 53 से 55 34 दर मुख्तार मरद अल-महतार किताब अल-हुदूद बाब अलूता अलजी योजब अलहद वालजी ला योजबा 6/43 मनफी 44 मुलखसा 35 बहार शरीयत हिस्सा नहम हुदूद का बयान 2/380 मनफी 381 36 पे 4 अल इमरान 135 37 पे 21 अल-अनकबूत 45 38 अब्बू सऊद अल-अनकबूत तहत अल-आया 45 4/261 39 रूह अल-बियन अल-अनकबूत तहत अल-आया 45 6/476 40 पे 18 अल-नूर 30 41 पे 8 अल-इनाम 151 42 पे 7 अल-इनाम 68 43 शब लीमान अलसाबे वालिसलसवन मन शब लीमान अलफ 4/358 हदीस 5397 44 शब लीमान अलसाबे वालिसलसवन मन शब लीमान अलफ 4/358 हदीस 5396 45 बुखारी किताब हदीस अल-अंबिया बाकुला अज़ूजल वनबा मन ज़ैफ़ अबराम 2/430 हदीस 3372 46 तिर्मिज़ी किताब अल-तफ़सीर बाब वमन सूरत यूसुफ 5/81 हदीस 3127 47 शरह नोवी किताब लीमान बाब ज़ियाद तमानीन तलक़लब बतज़ अलादिला 1/185 अल-जज़ाउस्सानी 48 मरक़ात अल-मिफ़ाती किताब अल-फ़त्न बाब बद अल-ख़ालिक़ व ज़कर अल-अंबिया 9/684 मुलखसा 49 इब्न माजा किताब अल-हुदूद बाब मन अमल अमल कौम लूत 3/230 हदीस 2563 50 अबू दाऊद किताब अल-हुदूद बाब फ़ीमन अमल अमल कौम लूत 4/211 हदीस 4462 51 तारीख़ बगदाद ईसा बिन मुस्लिम अल-सिफ़ार 11/161 हदीस 5853 हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे जलील अल-क़दर पैगंबर के वालिद हैं। विलादत से पहले ही अल्लाह ताला ने आपकी दादी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपकी बशारत दे दी थी। अल्लाह ताला ने आपको अज़ीम औसाफ़ से नवाज़ा और आप पर कसीर इनामात फ़रमाए। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को 2 अबवाब में बयान किया गया है जिनकी तफ़सील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा हो। बाब 1 हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के वाक़यात के क़ुरानी मक़ामात आप अलैहिस्सलाम का तफ़सीली ज़िक्र है खैर सूरा यूसुफ़ में किया गया है जबकि अजमाली ज़िक्र दर्ज ज़ैल 9 सूरतों में किया गया है। 1 सूरा बकरा आयत 1,32,13,31,36,140 2 सूरा अल इमरान आयत 84 3 सूरा निसा आयत 163 4 सूरा इनाम आयत 84 5 सूरा हूद आयत 71 6 सूरा मरियम आयत 49-50 7 सूरा अनबिया आयत 72 8 सूरा अनकबूत आयत 27 9 सूरा स्वाद आयत 46-47 बाब 2 हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का तारुफ़ नाम व लक़ब आप अलैहिस्सलाम का नाम पाक याक़ूब और लक़ब इसराइल है। इसका एक मानी है अब्दुल्लाह यानी अल्लाह ताला का बंदा और दूसरा मानी है सफ़तुल्लाह यानी अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदे। विलादत की बशारत आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही दादी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को फ़रिश्तों के ज़रिए आपकी आमद की बशारत दे दी गई थी जैसा कि कुरान पाक में है। आमूरतुहा काफ़िल अलिफ मद्दा ये मीमिल तामरबूता फ़िलज़ाहकत फ़िलबशरा आया बे अलिफ़ सीन है आ काफ़िल अमीनु वरा इसक़िया उक़ब 71 तर्जुमा और इनकी बीवी वहाँ खड़ी थी तो वो हंसने लगी तो हमने उसे इसहाक़ की और इसहाक़ के पीछे याक़ूब की खुशखबरी दी। विलादत जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 60 बरस हुई तो अलिफ सीन वक्त आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आपके साथ आपके भाई भी पैदा हुए। 2 अज़वाज और औलाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया बंत लयान आपके मामू की बेटी हैं। उनसे आपके 6 फ़र्जंद हुए 1 रूब 2 शमून 3 लावी 4 यहूज़ा या यहूदा 5 ज़बूलून 6 यशुजुर जबकि 4 बेटे 7 दिलन 8 नेफुताली 9 जाद 10 आशर दूसरी 2 बीवियों ज़ल्फ़ा और बलहा से हुए। लिया के इंतकाल के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बहन राहील से निकाह फरमाया। उनसे 2 फ़र्जंद हुए 11 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और 12 बिन्यामीन। ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 साहबज़ादे हैं। इन्हीं को कुरान मजीद में इसबात कहा गया है। 3 इरशाद बारी ताला है अम तक़ौलन इन अलिफ़ बेरिया है मीमिला इसुमियुला इसक़िया यौक़ब अलास बातिल किलनिया होदा औ नूनिल स्वादा रेया ये
कुल अंतुम अऊलमु अम अलिफ लाम लाम आहेउ अमुन अज़ूलमु मिमन कतिमी शिलाया दिल तैनुधा मीन अलिफ लाम लाम आहे अमया अल्लाह बगाफिला अम्मा तउमलन 140 4। तर्जुमा उदास चेहरा ए अहल किताब, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और असमील और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? तुम फरमाओ, किया तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और इससे बढ़कर जालिम कौन जिसके पास अल्लाह की तरफ से कोई गवाही हो और वो उसे छुपाए और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। चंद खानों को अपने ऊपर हराम करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, यहूदियों की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की, ए अबू क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे चंद ऐसी चीज़ों के बारे सवाल करते हैं जिन्हें नबी के सिवा कोई नहीं जानता, आप उनका जवाब दीजिए। इन्होंने चंद सवालात किए, उनमें से एक ये था कि तौरात नाज़िल होने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कौन सा खाना अपनी ज़ात पर हराम फरमाया था। इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई, क्या तुम जानते हो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए थे, फिर उनकी बीमारी तवील हो गई तो अल्लाह ताला के लिए नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला इन्हें इस बीमारी से शिफा दे दे तो वो अपना पसंदीदा मशरूब और पसंदीदा खाना अपने ऊपर हराम कर लेंगे, और उनका पसंदीदा खाना ऊँटों का गोश्त और पसंदीदा मशरूब औनटनियों का दूध था। यहूदियों ने अर्ज़ की, जी हाँ। 5 कुरान पाक में भी है, कुल्लू अल्ताम किनिल हिलतालामे बेल नुनी ये इसुरायूल लिया मया हरम इसुरायूलु अला नुनिल फे सीने है मिनु कबूले अन तौनज़ल अलिफ लाम ते इल वाउ रिया ये तामर बुताऊ कुल फिल्मता बिल्कमुर्ते फे इल अलिफ ते लामू वाउ है इल अलिफ इनु कुंतुम सदकीन 93 तर्जुमा, तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे सिवाय इन खानों के जो याकूब ने तौरात नाज़िल किए जाने से पहले अपने ऊपर हराम कर लाए थे। तुम फरमाओ, तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। नज़ुल वही, आप अलैहिस्सलाम पर जदागाना कोई किताब नाज़िल नहीं हुई, अलबत्ता आपकी तरफ वही नाज़िल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, अलिफ इल वाउ है ये नुनिल अलिफ अलिफ लामा ये आबूरायूम इसुमियुल इसक़िया यऊक़ब 7। तर्जुमा, और हमने इब्राहीम और असमील और इसहाक और याकूब की तरफ वही फरमाई। औसाफ, अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी इल्मी और अमली क़ुव्वतों से नवाजा जिनकी बना पर इन्हें अल्लाह ताला की मारिफत इबादत पर क़ुव्वत हासिल हुई। आप अलैहिस्सलाम लोगों को आखिरत की याद दिलाते और कसरत से आखिरत का जिक्र करते थे और दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिलों में ज़र्रा भर भी जगह नहीं पाई। इरशाद बारी ताला है, अज़ुकुरईने बे आदालिल नुनिल अलिफ आबूरायूम इसक़िया यऊक़बुली अलुएदिया अलु अबसरे 45 अलिफ़ नुनिल अलिफ अख़ुलसाआम बिखालिसता ज़िकुर अलिफ लाम दालिल अलिफ रे 46 अइनहुम अइनुदना लमीन अलुमुसुतिफ़न अलिफ लाम अलिफ इल ख़येल अलिफ रे 47 8। तर्जुमा, और हमारे बंधु इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद करो जो क़ुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे। बेशक हमने इन्हें एक खरी बात से चुन लिया, वो इस आखिरत के घर की याद है, और बेशक वो हमारे नज़दीक बेहतरीन चुने हुए बंधुओं में से हैं। इनामात इलाही, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से इनामात फरमाए, यहाँ उनमें से 11 इनामात मुलाहज़ा हूँ। एकता 4 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबुवत से नवाजा, अपनी ख़ास रहमत अता की, आपके लिए भी सच्ची बुलंद शोहरत रखी कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब आप अलैहिस्सलाम की सनावाउ तारीफ़ करते हैं और आपको अपना ख़ास क़रब अता फरमाया। इरशाद बारी ताला है, वाबना लामिल है इसक़िया ये लइन काफ़ू वाओ बेल अकुलता जालना नबीनता 49 वाबना लाओम मिन रहमतीना जालना लाओम लिसिलनिल सक़ाइनिल लामे ये अन अलिफ 59। तर्जुमा, हमने इसे इसहाक और इसके बाद याकूब अता किए और उन सब को हमने नबी बनाया, और हमने इन्हें अपनी रहमत अता की और उनके लिए सच्ची बुलंद शोहरत रखी। और इरशाद फरमाया, अवाबना लामिल है अलिफ सीन है आकाफिल अयौकब नूनिल अलिफ लामिल तामरबूता अन अकुलता जालना सालेहीन 72 10। तर्जुमा, और हमने इब्राहीम को इसहाक अता फरमाया और मज़ीद याकूब पोता, और हमने उन सब को अपने ख़ास क़रब वाले बनाया। 5-11 आप अलैहिस्सलाम को आपकी औलाद में बहुत सी हस्तियों को न सिर्फ हिदायत पर पैदा फरमाया बल्कि कौम के लिए हादी यानी हिदायत देने वाले बनाया। इन्हीं उनके ज़माने में तमाम लोगों पर फजीलत बख्शी, इन्हीं नबुवत वाओ रिसालत के लिए मुंतखब किया, इन्हीं महसनीन वाओ सालहीन बनाया और सराते मुस्तकीम की तरफ खुसूसी हिदायत दी। फरमाने बारी ताला है,
अवाबना लामिल है या इसके ये लाइन काफू वाओ बेल कुलता है इल दालिल ये नूनिल अलिफ अनूहा हदना मिनु कबूलु व मिनु जालू रे ये इल ते है दिलावाद सुलेमान अलूब यूसुफ मूसी है या रेउ वाओ नूनिल अकजिक नजजी अलिफ लाम मीमू है सीने नूने ये नूनिल 84 अजखरिया याह्या अलाउसी अलिफ लाम ये इल अलिफ सीनिल कुलू मिल अलिफ लाम स्वाद लाम है ये नूनिल 85 अइसुमियुल अलुयसा यूनुस लामू वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिलजलना अला अलिफ लाम इना लामिल मीम ये नूनिल 86 अमीनु अलिफा बेल अलिफ मद्दा ये है मीम ज़ुराती हम अलिफ फ़े वाओ इल अलिफ नूने है मीम अजुतबे आम हदया आम मिला सर्राता मोस्तकी उम्मा 87 11 तर्जुमा और हमने इन्हीं इसहाक और याकूब अता किए, इन सब को हमने हिदायत दी और उनसे पहले नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हिदायत अता फरमाई और ऐसा ही हम नेक लोगों को बदला देते हैं। और ज़करिया और यही और ईसा और इलियास को हिदायत याफ्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बास को हिदायत दी और हमने इन्हीं चुन लिया और हमने इन्हीं सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। वफ़ात से पहले 3 कासिदों की आमद। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुल्कलमूत हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती थी। एक दिन आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम मुलाकात के लिए आए हो या रूह कब्ज़ा करने? अर्ज़ की, सिर्फ़ मुलाकात के लिए हाजिर हवा हूँ। फरमाया, मुझे एक बात कहनी है। अर्ज़ की, इरशाद फरमाइए, क्या बात कहनी है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी मौत करीब आ जाए और तुम रूह कब्ज़ा करने के लिए आने वाले हो तो मुझे पहले से आगाह कर देना। मुल्कलमूत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ठीक है, मैं अपनी आमद से पहले आपके पास 2-3 कासद भेज दूँगा। फिर जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया और मुल्कलमूत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ा करने पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपने आने से पहले कासद भेजने का वादा किया था लेकिन वो तो नहीं आए। अर्ज़ की, मैंने कासद भेजे थे, पहले आपके सियाह बाल सफ़ेद हुए, ये पहला कासद था, फिर बदन की चुस्ती व तवानाई ख़त्म हुई, ये दूसरा कासद था, बाद में आपका बदन झुक गया, ये तीसरा कासद था। 12 औलाद को दिन हक़ पर साबित कदमी की वसीयत। जब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपनी औलाद को दीन हक़ पर साबित कदमी की वसीयत फरमाई। कुरान पाक में है, अवसी बे है अलिफ अलिफ बे रेया है मीमू बनियु है ये लाइन काफू वाओ बेउ या बनिया इन अल्लाह यसुतिफी लकुमु वल्दान फिल्ला तैमुतुन इलिया अंतुम मीमू सीन लामे मीमू वाओ नूनिल 132 13। तर्जुमा और इब्राहीम और याकूब ने अपने बेटों को उसी दीन की वसीयत की कि मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है तो तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इससे मालूम हुआ कि वालिदैन को सरफ माल के बारे में ही वसीयत नहीं करनी चाहिए बल्कि औलाद को अकायद सहीहा, ईमाल सालिहा, दीन की इज़्ज़त, दीन पर इस्तिकामत, नेकियों पर मदावमत और गुनाहों से दूर रहने की वसीयत भी करनी चाहिए। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत से मुताल्लिक़ मज़ीद एक बात मुलाहज़ा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों ने यह दावा किया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के दिन अपनी औलाद को यहूदी रहने की वसीयत की थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनके इस दावे का रद्द करते हुए फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र यऊक़ब अलिफ लाम मीम वाओ तेउ इज़ क़ाला लिबनियु मया तउबुदन मीम नून बे लइन दाले ये क़ाला नउबुदु इलाइका इलाइ अलिफ़ा बे अलिफ मद्दा ये काफ़िल अलिफ बे रेया है मीम इस्मुयुल इस्क़ इला वाओ अलिफ हे दालन अलिफ डैश व नहनु लहा मुसलिमन 133 14। तर्जुमा, ए यहूदियों, किया तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब के विसाल का वक्त आया जब इन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ए बेटो, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो इन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके आबाओ इजदाद इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो एक माबूद है और हम इसके फरमानबरदार हैं। और बाज़ ने तो ये दावा भी किया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी थे। इसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम तक़ौलन इन अलिफ बे रेया है मीमिला इसुमियुला इस्क़ यऊक़ब अलास फातिल किलया होदा औ नूनिल स्वादा रेया ये कुल अंतुम अउलमु अम अलिफ लाम लाम ताहेउ अमु नज़ुलमु मिमन कतिमी शिलाया दिल तैनुधा मीन अलिफ लाम लाम ताहे अमया अल्लाह बगाफिला अम्मा तउमलन 140 15। तर्जुमा उदास चेहरा, ए अहल किताब, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और असमील और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? तुम फरमाओ, किया तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह?
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات و تدفین۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ 16 درس و نصیحت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ 17 اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ 18 1 پی 12 کود 71 2 عہد نامہ قدیم سواد 25 3 خازن یوسف تحت العائیہ 7:3/5 4 پہ 1 البقرہ 140 5 مسند امام احمد مسند عبداللہ بن العباس الخ 1/586 حدیث 2471 6 پی 4 العمران 93 7 پی 6 النساء 163 8 پی 23 سواد 45 سے 47 9 پی 16 مریم 49-50 10 پی 17 الانبیاء 72 11 پی 7 الانعام 84 سے 87 12 مکاشفہ القلوب الباب السادس فی الغفت سواد 21 13 پی 1 البقرہ 132 14 پی 1 البقرہ 133 15 پہ 1 البقرہ 140 16 خازن یوسف تحت العائیہ 103/46 47 خزائن العرفان پہ 12 یوسف تحت العائیہ 100 سواد 4,63,464 17 ابن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالد والا حسان الی البنات 4/189 حدیث 3671 18 شعب لیمان باب فی حقوق الاولاد والاہلین 6/400 حدیث 8662